ज़ोडिएक साइन, ठीक है। ज़ोडिएक साइन क्या होता है एग्जैक्टली? राशि जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि हमारी टोटल 12 राशियां होती हैं, ठीक है। अब हमको एक बात समझनी है, अभी मैं आपको रेफरेंस की तरह भी आपको समझाऊंगी। अगर हम देखते ना आपकी कुंडली में वन नंबर, ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इनायत, दीक्षा, ये थोड़ा सा आपको इस टाइम पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अगर मैंने बोला वन नंबर, ठीक है, वन नंबर हमेशा एरीज ही बोलेगा, मतलब वन नंबर हम एरीज को ही बोलेंगे। कहीं पर भी कुंडली में आपकी वन नंबर लिखा है तो वो मतलब एरीज ही है, ठीक है। एरीज को हम बोलते हैं हिंदी में मेष। मतलब बहुत सारे लोग आपसे इंग्लिश में भी पूछेंगे कि मैम मेष मुझे नहीं समझ आता, आप इंग्लिश में बताओ, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का समझ आना चाहिए, राइट, ठीक है। एरीज जिसको हम मेष बोलते हैं। अब हर एक ज़ोडिएक साइन का ना अपना एक मालिक है, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगी, अभी तो तरीके से बताऊंगी कि किसका कौन सा मालिक है, उसके बाद हम एक स्टोरी की फॉर्म में करेंगे जिसे आप इजीली लर्न कर पाओगे, ठीक है। अब मैंने बोला एरीज इज वन, और उसको हम हिंदी में मेष बोलते हैं जिसका मालिक होता है मंगल, दैट इज मार्स, ठीक है। सेकेंड नंबर जो बिल्कुल एकदम है कि टू मतलब टॉरस को ही बोलेंगे, ठीक है। टू इज टॉरस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृषभ, ओके, जिसका मालिक है शुक्र यानी कि वीनस, ओके। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर इज कॉल्ड जेमिनाई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिथुन, उसका मालिक है हमारा मरकरी यानी कि बुध। वैसे ये सब मैंने आप लोगों की ग्रुप में एक फोटो भी भेजी है जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा भी हुआ है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। फोर्थ नंबर इज कैंसर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्क, जिसका मालिक है चंद्रमा, ओके। पांच नंबर इज लियो, जिसे हम बोलते हैं सिंह, ओके, जिसका मालिक है सूर्य, दैट इज सन। हम बोलते हैं सिक्स नंबर इज वर्गो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कन्या। आपको जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप मैम मेरा लगन क्या है, तो अगर जिसका 6 नंबर का लगन है तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि वो एक कन्या लगन है उसका, ठीक है। और उसका मालिक कौन है कन्या का? मरकरी, बुध, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दीक्षा? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है। दीपिका, यहाँ तक क्लियर है? कुछ ऐसा तो नहीं है जो समझ नहीं आ रहा? क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अब हम बोलते हैं 7 नंबर, जिसे हम बोलते हैं लिब्रा, ठीक है। हिंदी में उसको हम बोलते हैं तुला, ओके, जिसका अगेन मालिक है वीनस, शुक्र, ओके। 8 नंबर इज स्कॉर्पियो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृश्चिक, जिसका अगेन मालिक है मंगल, दैट इज मार्स। 9 नंबर इज सैजिटेरियस, जिसे हम हिंदी में धनु बोलते हैं, और जिसका मालिक है जुपिटर यानी। 10 नंबर इज कैप्रिकॉर्न, जिसको हम बोलते हैं मकर, और जिसका मालिक है शनि, दैट इज सैटर्न। 11 नंबर इज एक्वेरियस, जिसे हम हिंदी में कुंभ बोलते हैं, ओके, जिसका मालिक है सैटर्न, अगेन इनको भी हम शनि बोलते हैं। 12 नंबर इज स्पाइसेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मीन, और जिसका मालिक है जुपिटर, ठीक है। ये क्लियर है? पहले बताओ, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि मुझे समझ नहीं आया कि मैम ये क्या है क्या नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है? किसी को कुछ नहीं है? ऑल क्लियर ना, है ना? बिल्कुल। ओके। अब देखो मैंने ना एक फोटो भेजी है आप लोगों की ग्रुप में, ठीक है। अब ये जो लॉर्ड्स हैं ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेस है। मतलब बेस इज लाइक अगर आपने अभी यहाँ पर नहीं समझा तो धीरे धीरे करके आपको ये समझ नहीं आएगा कि अच्छा एरीज है तो एरीज को हम मंगल बोलते हैं, उसमें मंगल की एनर्जी होती है। अगर मैंने बोला वीनस तो वीनस शुक्र को बोलता है, तो आपको फिर आगे जाके भी समझ नहीं आएगा। दैट इज योर बेसिक लाइक ABCD ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है।
अब हम इसको लर्न कैसे करें, कभी कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है लर्न करना। जो मैंने सीखा तो मैं वो चाहती हूँ मैं वो आप लोगों को भी सिखाऊं, तो सो दैट थोड़ा इजी होगा, ठीक है। अब आप लोग अपना ग्रुप खोलोगे, जो हमारा एक ग्रुप है उसमें मैंने एक फोटो बनाई है, फोटो भेजी है आप लोगों को। एक कुंडली है दीपिका, मैंने एक कुंडली भेजी है, देखो दीक्षा मैम। यहाँ पे तो नहीं आई होगी ना इनके फोन में। नहीं, मैंने आई थिंक ये आपके फोन पे भेजी है। मैं एक मैं बारी उधर से उधर, मंगवा लेती हाँ नहीं मैं उधर भी चेक, मैं उधर भी भेज देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड है हूँ। ना, ठीक है। एक सेकेंड को, एक सेकेंड। मैंने भेज दिया, जी जी। ठीक है। अब देखो मैंने ना एक कुंडली भेजी है आप लोगों को, ठीक है। अब इस कुंडली को देखो, सबसे पहले एक हम ये रफ कुंडली बना लो, अगर आप अपने हैंड से बना सकते हो तो एक कुंडली बना लो। यही मैम जिसमें आपने ग्रीन पेन से बना रखी है। यस, यस। मैम ये शेयर कर सकते हो आप? हाँ मैंने कर शेयर दिए स्क्रीन। सर। मैं अच्छा ये स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा। स्क्रीन पे शेयर, टू चेक। आई थिंक आयुष कैन डू इट, ही इज अ होस्ट। ओके आयुष, इज इट पॉसिबल? बट आई थिंक सर मैंने ना ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आई थिंक यू कैन चेक इट फ्रॉम नो देयर, कोई इश्यूज, प्रॉब्लम। नो इश्यूज। ओपन हो गया सबका, बना लिया सबने? लिखना भी है उसमें या सिर्फ बनाना ही है? देखो अभी आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। थैंक्स। ठीक है, अब देखो मैंने, अब पहले बताओ सबने लिख लिया, सो दैट मैं कंटिन्यू करूं इस चीज को। यस मैम। ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने बोला 4 नंबर, 4 नंबर पे मैंने बोला कैंसर होता है, जिसका लॉर्ड है, जिसका मालिक है चंद्रमा। तो देखो सबसे पहले आप 4th हाउस में देखोगे, अभी जैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया था, 4th हाउस में मून है, जिसका मालिक मून है। ये क्लियर है, समझ आ रहा है? सीधा वहीं देखना है चंद्रमा को, मून जहां लिखा है, ये समझ आ रहा है? जी जी। ठीक है। अब देखो मून इज माता, ठीक है। अब मैं आपको ये तरीका सिखाऊंगी कि लर्न किस तरीके से करना है, मालिक कैसे लर्न करना है, ठीक है। अब मैंने बोला 4th हाउस में मैंने मून लिखा है, मून इज माता। और 5th हाउस में मैंने लिखा है सन, सन इज पिता। ये समझ आ रहा है चिंकी? जी जी आ रहा है। दीक्षा ये समझ आ रहा है? हाँ जी मैम आ रहा है। हाँ ठीक है। अब जैसे मैं स्टोरी सुना रही हूँ तो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला माता और पिता के 2 संतान है, ठीक है। माता को एक प्यारा है जिसे हमने बोला मरकरी, ठीक है। चंद्रमा को एक बेटा प्यारा है जिसे मैंने लिखा है तीसरे घर में मरकरी, ठीक है। सूर्य पिता, पिता को एक पुत्र प्यारा है जिसका बेटा अगेन मरकरी। तो देखो दोनों के पास मैंने लिखा 3rd हाउस में और 6th हाउस में, दोनों जगह मैंने मरकरी लिखा है। ये पॉइंट क्लियर? मतलब एक माता को प्यारा एक दोबारा बेटा से और एक समझाइए। पिता को प्यारा बेटा, ठीक दोबारा है। से। दोबारा बताऊं, मैंने बोला 4th हाउस में लिखा है चंद्रमा, चंद्रमा इज माता, ठीक है। सन जहां लिखा है 5th हाउस, मतलब पिता। ये पॉइंट तो समझ आ रहा है? जी ठीक जी। है। मैंने बोला एक माता को प्यारा एक बच्चा, एक उसका बेटा हुआ, एक माता को प्यारा जिसे मैंने बोला मरकरी, वो मैंने तीसरे घर में बिठा दिया, ठीक है। एक मैंने बोला
पिता को प्यारा एक बच्चा जो मैंने छठे घर में बिठा दिया। ये समझ आया इतना? मतलब एक जी माँ जी को हाँ प्यारा और जी एक पिता को प्यारा। अब ये दोनों बेटे हो गए, ठीक है। अब हमने सोचा कि इन दोनों बच्चों की अब हम शादी करेंगे, दोनों बेटों की, ठीक है। तो हमने क्या करा, सेकंड हाउस में हमने वीनस को बिठाया। हमने बोला मरकरी, हमने उसकी शादी करी तो उसकी शादी एक फीमेल से करी, जिसे हम फीमेल क्या होता है, फीमेल शुक्र होता है। तो मैंने सेकंड हाउस में एक बेटे की वाइफ आई शुक्र सेकंड हाउस में, एक मैंने सिक्स्थ हाउस से सीधा सेवेंथ हाउस में लिखा वीनस। तो एक बेटे की शादी हुई, उसको एक फीमेल मिली, और एक बेटे की शादी हुई, उसको एक फीमेल मिली। ये पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्लियर दीक्षा? हाँ जी हो गया। हाँ ठीक है। अब मैंने बोला, हाँ दीपिका क्लियर है क्लियर मैम। हुआ? कोई डाउट तो नहीं हुआ अभी तक यहाँ तक? नहीं मैम। ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने बोला, अब हमने इन दोनों बच्चों की शादी करा दी, दोनों को एक एक फीमेल मिल गई, ठीक है। अब क्या होता है, कभी जब शादी करा देते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कोई छेड़खानी नहीं कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं कर दे। तो हमने क्या करा, हमने ना दोनों को एक एक बॉडीगार्ड दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक फीमेल को हमने पकड़ाया, एक बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड कौन है? सेनापति, दैट इज कॉल्ड मार्स, मंगल, ठीक है। तो देखो, हमने एक फीमेल को बॉडीगार्ड दिया जो हमने फर्स्ट हाउस में बिठाया, दैट इज मार्स। और हमने एक फीमेल को भी बॉडीगार्ड दिया, हमने कहा तू भी बॉडीगार्ड ले ले, तो चलो आप आपको भी एक बॉडीगार्ड तो मिलना चाहिए। तो हमने एट्थ हाउस में भी बिठा दिया मंगल, मार्स। ये पॉइंट क्लियर? जी ठीक है। अब मैंने बोला कि हमने बॉडीगार्ड तो बिठा दिया, बट हमको ऐसा लगता है कि हमको ना अपना राज्य चलाना है। जैसे मैंने बोला ना कि माता और पिता, मतलब यहाँ राजा और रानी भी है, ठीक है। ये बिल्कुल राजा रानी की तरह ही स्टोरी होती है। हमने उनकी शादी कराई, हमने बॉडीगार्ड रख दिए, बट हमको बहुत सारे लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। जब हमारी शादी होती है, हमको डिसीजंस लेने हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमको ना एक सलाहकार की जरूरत होती है, जो हमें कंटिन्यूअसली बेसिस पे हमको एडवाइस करेगा, गाइड करेगा। वो कौन करेगा? वो हमेशा हमारा गुरु करता है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी आपको टीचर्स ने ही गाइड करा है। तो हमने क्या करा, अब हमने एक एक दोनों को पकड़ा दिया सलाहकार। जो हमने ट्वेल्थ हाउस में बिठाया सबसे पहले, जुपिटर। अब उसी तरीके से हमने नाइन्थ हाउस में बिठा दिया एक जुपिटर, ठीक है, जिसे हम गुरु बोलते हैं, जिसे हम एडवाइजर बोलते हैं, जिसे हम सलाहकार बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? आई एम श्योर। यस मैम। ठीक है। अब हमने बोला कि सलाहकार ने एडवाइस तो दे दी, सब कुछ कर दिया। अब ये एडवाइस हमको कैसे पता लगेगा कि ये गलत है कि सही है? तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने ना दोनों, मतलब कैसे समझ आएगा कि जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितने भी आपने सुना होगा कि जस्टिस वाले काम होते हैं ना, वो हमेशा शनि के पास होते हैं, ठीक है। शनि जस्टिस करते हैं कि आप लाइफ में गलत काम करोगे कि सही करोगे, उसका फल आपको शनि ही देंगे। तो जब हमने जुपिटर को बिठाया, तो अब हमने उनको भी एक ऐसा एडवाइजर दे दिया, मतलब जो आपको गाइड करेगा गलत और सही के बारे में। तो हमने 11th हाउस में भी शनि को बिठाया, और 10th हाउस में भी हमने शनि को बिठाया। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो ये हम ऐसे लॉर्ड्स लर्न करते हैं। तो जहां पर आपने मार्स लिखा है पहले घर पे, उसको आप 1 लिख दोगे। आप लिख सकते हो 1 नंबर, ठीक है। सेकेंड हाउस में वीनस लिखा है, उसको आप 2 नंबर लिख सकते हो। उसी तरीके से 1 2 3, आप पूरे घर में 12 नंबर लिख सकते हो। आई थिंक स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन ना, आई थिंक आयुष। लिख लिया सारे नंबर, 12 नंबर?
दीक्षा मैम आपने लिख लिया? यस मैम, डन। ठीक है। इनायत क्लियर है? पूरा जी 1 जी to मैम। 12 लिखा आपने? ठीक है। अब देखो मैंने ये बात बोली थी आपको, अगर आप अब इसे मैच करेंगे, मैंने बोला एरीज का मालिक कौन है? मंगल है। तो देखो आपने 1 नंबर पे मार्स ही लिखा है। 2 नंबर टॉरस है जिसका मालिक शुक्र है। 3 नंबर जेमिनाई जिसका मालिक बुध है। ठीक है। तो ये एक स्टोरी की फॉर्म में है। ये आपको ऐसे लर्न करना बहुत इजी रहेगा। ये स्टोरी आप खुद ध्यान से एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग के साथ आप लॉर्ड्स ऐसे ही लर्न करोगे। ठीक है। कौन किसका मालिक है वो आपको बहुत इजी रहेगा समझना। ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली ज़ोडिक साइंस के बारे में। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं एरीज। अभी मैंने बताया एरीज को हम हिंदी में मेष बोलते हैं। ठीक है। मेष, मेष मेष कैसा है? मंगल जैसा है। ठीक है। उसमें ना मंगल का प्रभाव ज्यादा है। ये आप लोगों को नोट्स बनाने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके, मैं बहुत धीरे धीरे करके बोलूंगी तो आप नोट्स अपने आप बनाएंगे। ओके। मंगल का कैसा है? मंगल का प्रभाव आएगा तो जितने भी आपको मंगल के लोग मिलेंगे ना, वो बहुत ज्यादा एग्रेशन वाले लोग मिलेंगे। बहुत फायर होगा उनमें, फायर एलिमेंट भी है मार्स। इन लोगों का फेस ना एक ब्लड रेड कॉम्प्लेक्शन आपको उनका फेस दिखेगा। ठीक है। ऐसे लोग फिजिकल एक्टिविटी करते ही हैं। ठीक है। दे आर वेरी एक्टिव पीपल, मतलब ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, इनको आलस बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है। ये लोग रात के टाइम पर और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग नाइट। ओके। बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो जाते हैं, बहुत मतलब टाइम टू टाइम, मतलब ये काम करना पसंद करते हैं। खाली बैठना इनको पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। इनका घर अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर लेट्स सपोज आपको कोई बोलता है कि मैम मेरा तो घर अभी अच्छा नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम पर आपका घर अच्छा ही होगा। ये एक एरीज लगन का या एरीज राशि का ये प्रभाव होता ही है। ठीक है। ये लोग अपने दम पर ही सब चीजें हासिल करेंगे। ओके। राजयोग के प्रभाव होते हैं इनके अंदर बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी इनको लाइफ में तो कोई ना कोई इनको हेल्प करने जरूर आएगा, जिसे हम राजयोग बोलते हैं। लक फैक्टर हमेशा इनको फेवर करेगा, हमेशा। इनका एक रहता है काम जल्दी जल्दी करना पसंद होता है। ऐसे लोगों को ना, उनको पसंद नहीं है चीजें डिले से करना, उनको होता है जल्दी 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 काम करने को उनको पसंद है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, एकदम से रिएक्शन देते हैं। बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं, किसी से नहीं डरते। अगर आप एक छोटे बच्चे का भी देखोगे कि उसका एरीज लगन है, तो ऐसे बच्चे को अगर आप बोलोगे कि आपको एक बड़े झूले में बैठना है तो वो डरेगा नहीं। ठीक है। यहाँ से जंप करना है तो वो कर देगा। बहुत ज्यादा करेजियस होता है, बहुत ज्यादा। एक अच्छा फ्रेंड होता है, एक अच्छा काउंसलर होता है। अपने ना गोल्स पर जरूर पहुंचता है, मतलब लाइक बहुत एफर्ट करता है। मैंने बोला वर्कहोलिक है तो ऑफ कोर्स अपनी बहुत ज्यादा जी जान लगा देगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके। दूसरों को ये लोग बहुत प्रेज करते हैं, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं अकेला रहना पसंद करते हैं। इनको पसंद नहीं है सब लोगों के साथ में रहना, अकेला रहना ही पसंद है। इनका ड्रॉबैक सबसे ज्यादा क्या है? काम पूरा नहीं करते। ठीक है। काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज बोला कि चलो आप वैदिक पढ़ते हैं, और उसके बाद मैंने आज बोला चलो अब हम एक काम करते हैं, आज हम लाल किताब पढ़ते हैं, तो ये क्या करेंगे? ये लोग ना जैसे ही कंप्लीट होने लगेगा ना बेसिक वैदिक का, ये लास्ट में छोड़ देंगे और उसके बाद लाल किताब में जंप कर जाएंगे। ठीक है। इनका प्रॉब्लम होता है कि ये इनको जंप करना बहुत जल्दी पसंद है, मतलब इजीली फोकस नहीं कर पाते, ये इनका प्रॉब्लम है।
ठीक है। हम बोलते हैं कि ना ये लोग एक्सीडेंट्स होना इनके साथ बहुत नॉर्मल बात है, लड़ाई झगड़ा करना इनको पसंद है, इनको पसंद है, मतलब ये किसी के सामने ऐसे चुप होने वाले लोग नहीं है। सर पर चोट लगना इनका रहेगा, नॉर्मल होगा, और इनको चोट लगने का डर बनेगा ही बनेगा। ओके। इनकी आप देखोगे इनके फेस पर मोल्स जरूर होंगे, छाती पर भी हो सकते हैं, इनकी चेस्ट पर हो सकते हैं मोल्स। इनको गर्म चीजें ज्यादा पसंद होंगी। ओके। पढ़ने में इनकी बहुत रुचि रहती है और थ्रू आउट द लाइफ पढ़ते हैं, बहुत पसंद है इनको पढ़ना। इन बहुत अट्रैक्टिव होता है। अगर आप किसी फीमेल को देखते हो जो एरीज है, एरीज लगन की है, तो उनको हेल्थ इश्यूज जरूर होंगे। इनकी प्रेफरेंस इन जॉब, लाइक अगर आपको एरीज लगन का कोई ये बोलता है कि मैम मैं जॉब क्या कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हो और बोल सकते हो कि स्पोर्ट्समैन टाइप रिलेटेड, या मिलिट्री जॉब, या यूनिफॉर्म जॉब। यूनिफॉर्म जॉब में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो न्यूज रीडर हो या कहीं हॉस्पिटल में जॉब करने वाला हो, जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड जॉब होता है, एक यूनिफॉर्म जॉब होता है, तो ये लोग ये कर सकते हैं। घर के अंदर कोई ऐसा होगा जिनको ये पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो एक ही इंसान होगा जिनको ये पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, मतलब है कि ये उस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हैं। मदद की भावना होगी, बहुत हेल्पफुल नेचर के होंगे, बहुत ज्यादा। मतलब अगर जिनकी मदद करेंगे ये लोग ना, आज नहीं तो कल वो लोग इनको प्रॉब्लम जरूर देंगे। ओके। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा ही होगा इनको, माइट बी ऑपरेशन भी हो सकता है इन लोगों का। आपको इनको ये सजेस्ट करना है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहो, सो दैट थोड़ा प्रॉब्लम्स कम रहेगा लाइफ में। एक्सेसिव टेंशन लेने का प्रॉब्लम होता है इनको ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत, जैसे मैंने बोला माइंड थोड़ा सा ना रेस्टलेस रहता है इनका। मेंटल डिसऑर्डर्स भी होता है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको बन सकता है। ठीक है। इन लोगों को सिर्फ काबू करना, कैसे करोगे इन लोगों को काबू? प्रेस कर कर, जितना आप इन लोगों का प्रेस करोगे उतना ये लोग खुश रहेंगे। ओके। मतलब दे आर लाइक रेस्टलेस पीपल, नॉट, अगर मैं बोलूं डिसीजन मेकर भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इनको एक शॉप में छोड़ दो और बोलो कि आपको सामान लेना है अपने आप, तो शायद ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इनको सामान क्या लेना है। अगर आप एक छोटे बच्चे को भी बोल दोगे ना ये टॉयज की शॉप है और आपको टॉयज लेने हैं अपने आप, तो चलो टॉयज डिसाइड करो, टॉयज भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो मैं इसको बोलूंगी कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपका बच्चा एरीज लगन का है तो शायद थ्रू आउट द लाइफ आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में। ओके। खुद को ये लोग इग्नोर करते हैं, मतलब अपने लिए उतना नहीं करते जितना फैमिली के लिए खड़े रहते हैं, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हैं। थोड़ा मिसअंडरस्टूड पीपल होते हैं। अगर मैं बोलूं कहीं ना लोग इनको गलत समझ लेते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे रिएक्शन दे देते हैं, तो कोई ना कोई इनको गलत मानेगा ही मानेगा। ओके। क्विक ग्रास्पिंग इनका अच्छा रहता है, मतलब एक जैसे अगर कोई इनको कुछ भी सिखाए ना तो ये जल्दी से सीख लेते हैं। ओके। हमेशा फादर या फादर रिलेटेड किसी इंसान को ना अपना आइडल मानते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा। इनको ये लोग इंडिपेंडेंट लोग होंगे, सॉरी, ठीक है, मैंने बोला कि ये लोग बहुत मिसअंडरस्टूड पीपल होते हैं, कहीं ना कहीं लोग इनको ना गलत बहुत ज्यादा समझते हैं। इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा क्विक होगी, अगर आप इनको कुछ भी सिखाना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। चाहे फिर वो कोई भी स्किल हो, अगर मैंने बोला कि इनको डांस करना है तो हाँ ये डांस करेंगे बहुत अच्छे से, कोई एकदम समझ आ जाएगा। अगर आप इसको बोलोगे कि खाना बनाना है तो उसको भी देखकर समझ लेंगे, कोई इनको पढ़ाने के लिए बोलेगा तो ये वो भी कर पाएंगे, मतलब हर चीजों में इनका नॉलेज बहुत जल्दी जल्दी ग्रास्प करेंगे।
हमेशा ये लोग ना कहीं फादर, या जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदी में एक बोलते हैं कि अपने ना एक पिता या पिता तुल्य जैसा कोई, उनको ना अपना आइडल मानते हैं। ये लोगों को पसंद होता है, इनको लगता है कि मुझे ना ऐसा इंसान मिलना चाहिए, या मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ। ठीक है, मैं इनका इनका बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ऐसा इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए। ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं ये लोग, और कहीं ना इनको बिजनेस सूट करता है। बट एक प्रॉब्लम होती है कि ये लोग 36 years तक जॉब में ही इंक्लाइंड रहते हैं। मतलब ऐसा सिर्फ 36 years तक ये लोग जॉब करते रहेंगे, उसके बाद इनको लगेगा कि नहीं, मुझे बिजनेस ही करना चाहिए। ओके, ये लोग स्पेशल फील कराते हैं जब आप इनके साथ होगे। तो जैसे हम बोलते हैं एक अच्छे होस्ट होते हैं। अगर हम इनके घर जाएं, कभी भी एरीज लगन वालों के घर जाओगे आप, तो आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे इनसे बेस्ट होस्ट कोई नहीं है। ठीक है, इनको वाटर रिलेटेड डिजीज होती ही है। वेदर चेंजेस प्रॉब्लम भी होगा, जैसे अगर अभी ये विंटर्स का वेदर आया तो कहीं ना कहीं ये लोग बीमार जरूर होंगे। अब ये विंटर से समर में चेंज होगा तो अगेन ये बीमार हो जाएंगे। तो ये जो भी वेदर चेंज का प्रॉब्लम होता है ये इनको होगा ही होगा। आपको इनको रेमेडी देनी है कि आपको हमेशा डिसिप्लिन में ही रहना है। ठीक है, पानी में आप नहाते समय एक रेड फ्लावर डाल सकते हो, या आप इनको सजेशन देंगे। क्योंकि और जैसे अगर इनके साथ कोई है या इनका कोई पार्टनर है, तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ, उसको गुस्सा बहुत आता है क्योंकि एग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा बीच बीच में तारीफ कर दिया करो, सो दैट ये इंसान थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है सबको? हाँ जी। ठीक है, तो आज हमने किया सिंपल लॉर्ड्स को समझा। वो लॉर्ड्स आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, ये आपका बेस है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ये आज हमने एरीज लगन करा। अब मैं ना इसके साथ एक चीज समझाना चाहती हूँ। दीक्षा, दीपिका, बहुत सारे लोग ना आपको ऐसे बोलेंगे कि मैम मेरी राशि क्या है। ठीक है, हाँ जी। राशि, तो राशि हम हमेशा कहाँ देखते हैं? जब भी कुंडली में, ये पॉइंट आप लिख सकते हो, जब भी कुंडली में चंद्रमा जिस भी नंबर पर बैठा होगा वो हमारी राशि होगी। आयुष, आप एक मैं एक सेकंड में आप लोगों को ना एक फोटो भेज रही हूँ, ग्रुप में भेज रही हूँ, और आप लोग मुझे बताओगे कि इसकी राशि क्या है। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को जो मैंने ये लाइन बोला आपको कि राशि क्या होती है? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? जैसे इसमें 3 नंबर पे मून है मैम। हम्म, हम्म, परफेक्ट। 3 नंबर पे, तो 4 मतलब पे, क्या 4 पे। की राशि? इसमें देखो, है मैंने मून। एक 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 व्हाट्सएप किया अभी। हाँ जी, 8 नंबर पे। परफेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, इस इंसान की राशि क्या हुई? वृश्चिक। परफेक्ट। इनायत, ये पॉइंट समझ आया कि हमने वृश्चिक क्यों बोला? आ गया? दीपिका, आपको समझ आया ये पॉइंट? यस मैम, आ गया समझ में। आ गया ना? तो जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे। और अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इनायत, अगर मैंने बोला कि इसमें लगन क्या हुआ, तो लगन, लगन मतलब पहला घर, तो कौन सा लगन हुआ इसका? मिथुन। हम्म? शायद कौन सा? जेमिनी। यस, मिथुन, मिथुन। परफेक्ट, परफेक्ट दीक्षा। इनायत, ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। तो आप ये बोलोगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे मैम मेरा लगन क्या है, तो आपका लगन है जेमिनाई और आपकी राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो आप यस। लोग अपनी कुंडली में क्लियर देख सकते हो जो भी आपका लगन है और जो आपकी राशि है, तो ये दोनों पॉइंट हमेशा आपके साथ काम करेगा। मतलब कभी कभी आपके ऊपर लगन का भी इम्पैक्ट होगा और आपके ऊपर चंद्रमा, जो चंद्र राशि है,
उसका भी इम्पैक्ट पूरा होगा। ठीक है। एक मिनट, मुझे ये ठीक है। बताना कि लगन तो एल ए लिखा हुआ है ना इस पे, एल ए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और लेकिन जो आपको पहले ये चीज नहीं देखनी है, ये चीज नहीं देखनी है इनायत। जो 3 नंबर है ना, वो एलए जी आप जी छोड़ दो। जो 3 नंबर ठीक है है ना, फर्स्ट हाउस यही है, तो मतलब ये आपका लगन है। ये इंसान जेमिनाई लगन का है, सिंपल। ठीक है। और मून का कैसे बता रहे थे? मून वाला बताना दोबारा। हाँ, मैंने बोला कि जो भी आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी नंबर पर लिखा होगा, चाहे वो कोई भी घर पर बैठे हो, पर वो जिस ठीक है। नंबर पे लिखा होगा वो आपकी चंद्र राशि है। इसमें कहाँ पे है ये जो आपने फोटो भेजी अभी? हाँ, आप बताओ कौन से घर पे है चंद्रमा? 8th एक बार नंबर पे। कोशिश करो। हाँ, और घर पे कौन सा घर है इनायत? घर मतलब Sixth जैसे house. मैंने इनायत, ये देखो। ये नहीं मुझे समझ आया। अच्छा, ये आपको समझ नहीं आया? देखो, हम्म। हमने बोला कि जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा पहला घर बना। ये समझ आया? जी 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 जी। ठीक है। अब सोचो उसके दूसरा घर उसके आगे जाकर होगा, जहां पर 4 नंबर लिखा है। ये कौन सा घर है? ये हमारा दूसरा घर है। ये समझ आया? अच्छा, यहाँ पे मतलब नंबर दूसरे किस चीज के हम्म। नंबर लिखे हैं यहाँ पे फिर? इसको हम ना राशियां बोलते हैं, ज़ोडिक साइंस। अच्छा, यहाँ पे राशियों के नंबर लिखे हैं। यस। और सबकी राशि और सबका लगन अलग अलग ही होता है। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, सो दैट थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने जी बोला जी जी। मुझे एक बात बताओ, इनायत, 11th हाउस में कौन से नंबर की राशि लिखी है? 11वें घर में कौन से, आप काउंट कर सकते हो, आराम से काउंट करो, 1 2, आराम से काउंट करो, नो प्रॉब्लम। एक्वेरियस। हम्म। अच्छा, तो ठीक है, पहले हम यहाँ से, दीक्षा आप क्या बोलोगे? मेष। दीपिका मैम आप क्या बोलोगे? देखो एक्वेरियस। अगर अभी हम, हाँ, एक्वेरियस। अच्छा एक्वेरियस, ठीक है। देखो दीक्षा ने ना ये बात बिल्कुल सही बोली है। तो चिंकी, हम साथ में काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और दीपिका मैम हम भी साथ में काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो मैंने बोला फर्स्ट हाउस, इनायत फर्स्ट हाउस पे क्या नंबर लिखा है? 3 नंबर। ठीक है। तो हमने बोला फर्स्ट हाउस, और सेकंड हाउस में कौन सा नंबर लिखा है? 4 नंबर। थर्ड हाउस पे कौन सा नंबर लिखा है? 5। ठीक है। अब मैंने बोला फोर्थ हाउस पे कौन सा नंबर है? 6। ठीक है। 5 हाउस पे कौन सा नंबर है? 7। ठीक है। 6th हाउस पे कौन सा नंबर है? 8 नंबर। ठीक है। तो ये समझ आया कि छठा घर कौन सा हुआ? छठा घर हुआ शनि का नहीं इसमें। नहीं, मैंने अभी अभी नहीं नहीं नहीं, अभी वो नहीं सब नहीं, छोड़ छठा दो, घर हुआ शनि शनि का का। सब ठीक नहीं। है हाँ, ठीक पहले है ठीक बताओ, है। ये समझ आया कि छठा घर कौन सा हुआ? जी जी, आ गया समझ। ठीक है। देखो इनायत, मैं एक बात समझाती हूँ, घर कभी नहीं बदलेंगे, ये एक रूल है। ठीक है। आप सोचो ना, आपका घर है, ठीक है, अगर मैं जम्मू में रहने आऊं, तो आपको लगता है कि आप घर इधर उधर कर पाओगे अपना? नहीं नहीं नहीं। ना। ठीक है। घर कभी नहीं बदलेंगे, ये रूल है, अपने दिमाग में फिट करना है हमको। ठीक है। जो ठीक है ठीक हमारे नंबर्स है ना, जो ज़ोडिक साइन है, वो हमारी राशियां हैं। ठीक है। मैंने बोला है। ये राशियों बदलते के, रहते हैं। यस, ये मालिक है। ठीक है। तो हमारे घर पर कभी आप सोचो, आप, मैंने बोला कि मुझे अपना घर पे रेंट पे चढ़ाना है, कोई ना कोई उधर आके हम्म। मालिक बैठ जाएगा। ठीक है। जी जी तो जी। मैंने बोला ठीक है, अच्छा एक काम करो, आज आप आ जाओ, आज आप एक काम करो, आप मंगल के, आज मैं मंगल के लोगों को बुलाना चाहती हूँ। ठीक है।
वो उधर आके बैठ गया मेरे छठे घर में, ये मेरे सारे मेरे घर हैं, घर कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आप ठीक है। मुझे बताओ दीपिका, पहले ये पॉइंट समझ आया कि हम कैसे चला रहे हैं? नहीं? Yes, ma'am. अच्छा, अब तो मुझे बताओ इनायत, दोबारा से मुझे बताओ कि 11वें घर पर कौन सी राशि लिखी है? अभी भी मेरा क्वेश्चन वही है। दीक्षा से तो इसलिए नहीं पूछी क्योंकि दीक्षा ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, वो समझ गई है। अब समझ आ गई मेरे को। मैंने देख लिया था पहले 11 नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, अच्छा 11वां अभी, घर हमने देखना हाँ है जो यहाँ पे ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है। हाँ, तो 11वें घर पे कौन सी राशि है? एक एरिस, मेष राशि। परफेक्ट, एरीज। ये समझ आया? दीपिका जी मैम, जी। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? नहीं आया, ये नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। चलो अब आप मेरे साथ काउंट करना स्टार्ट करोगे। पहला घर पे कौन से नंबर लिखा है आप बोलोगे। 3, सेकंड हाउस पे कौन सा नंबर लिखा है? 4, ठीक है, और थर्ड हाउस पे कौन सा नंबर है? 5, ठीक है, आगे पूरा काउंट करके 11वें घर पे जाओ। 11 पे 1 लिखा है, बट हाँ तो मैंने, हाँ हाँ हाँ, बस यही रुकना है। बट मैंने बोला 11वें घर पे, घर कभी नहीं बदलेगा, घर वहीं का वहीं रहेगा, ये रूल है। ठीक है। अब जैसे 10वें घर पे, हम्म 10वें घर पे मीन राशि है। परफेक्ट। ठीक है, ठीक है। दीपिका ये समझ आया जो मैम ने बोला? राशि देखनी नहीं आ रही मुझे। क्या नहीं आ अच्छा, रहा? हम्म अच्छा, बात ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ आया गया। कि 10वें घर पे आप मीन राशि लिखी हुई है। आप बताओ। ठीक है। तो मैंने बोला राशियां बदलेंगी। जैसे आज अभी इस इंसान की 3 नंबर का लगन है, पर जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर दीक्षा की कुंडली ओपन करूं तो दीक्षा का लगन भी 3 ही होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सबका लगन भी बदलेगा और सबकी राशि भी बदलेगी। अब किसी आप स्पेशल